सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं मैं सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर। और जैसे ही क्लास 12 का रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया और क्या हाइलाइट्स हैं, किन पॉइंट्स पर फोकस है सीबीएसई का, वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं इसके पॉइंट नंबर 7 आपके साथ स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग अब टर्म 1 की जो वेटेज है वो डिसाइडेड नहीं है। इससे पहले स्टूडेंट्स ये कयास लगा रहे थे कि टर्म 1 और 2 की जो वेटेज है वो 50-50 है, कि टर्म 1 का रिजल्ट 50% में काउंट होगा, 2 का भी 50% में काउंट होगा, क्योंकि आप 40 मार्क्स का पेपर दे करके आए थे, 40 मार्क्स का भी आपको टर्म 2 में देना है। बट अब सीबीएसई ने ये मना कर दिया है कि ऐसा नहीं है। और जो वेटेज होगी सीबीएसई की टर्म 1 की, वो सीबीएसई टर्म 2 के एग्जामिनेशन के बाद ही डिसाइड करेगा। और जो वेटेज है टर्म 1 की वो काफ़ी डाउन रहने वाली, मैं आपको बता दूं। इसलिए टर्म 2 के ऊपर फोकस कीजिए। हो सकता है टर्म 2 की वेटेज 60 या 70% भी हो। तो जो सीबीएसई का फोकस है वो टर्म 2 के एग्जाम्स पर है। इसके बाद अब सीबीएसई ने मान लिया कि कोरोना नहीं है। अब सीबीएसई क्या कह रही है कि अब आपको फ्रेश एग्जामिनेशन सेंटर मिलने वाले हैं। अब आपके जैसे इससे पहले आपने आसपास भी पेपर दिए हैं कुछ स्कूल्स के, तो स्कूल्स में ही सेंटर थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब सीबीएसई पहले जैसा होता था वैसे ही दूर भी और कहीं पर भी आपको फ्रेश सेंटर्स अवेलेबल कराएगी एग्जामिनेशन आपके जहां पर होने वाले हैं। तो सीबीएसई ने क्लियर कटली ये बोल दिया है कि अब आपको फ्रेश एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पेपर जाकर के देने होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीबीएसई ने कही है कि अगर कोई बच्चा टर्म 1 में फेल है, तो पहली चीज़ तो टर्म 1 में वो फेल और पास को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो टर्म 1 में कोई बच्चा फेल या पास नहीं है। अब फेल से मेरा मतलब है अगर कोई बच्चा टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम मिला करके फेल होता है, मीन्स कि उसका कंपार्टमेंट अगर आता है, रीअपियर वो बच्चा अगर होता है, तो उसको जो कंपार्टमेंट का पेपर देना है, जो रीअपियर एग्जाम देना है, वो उसका टर्म 2 में से ही होगा। तो इस बात का मीनिंग आप समझ रहे हैं। मीन्स के टर्म 1 में वो फेल था, पास था, मैटर नहीं करता। अगर टर्म 2 के मार्क्स जोड़ने पर भी वो फेल रहता है, किसी बच्चे के टर्म 1 में बहुत कम मार्क्स आए, मतलब 2 नंबर आए सपोज कीजिए उसके, और टर्म 2 में भी उसके काफ़ी कम नंबर आए, वो फेल होता है, तो उसके आउट ऑफ 84 ही मार्क्स अगर बनते हैं, असेसमेंट मिलाकर भी वो पास नहीं होता है। तो जो कंपार्टमेंट का पेपर उसने देना है वो पेपर उसका टर्म 2 के सिलेबस में से होना है। तो सीबीएसई ने क्लियरली ये बता दिया है इन सभी चीज़ों के थ्रू कि जो टर्म 2 के एग्जाम्स होने हैं उनके ऊपर स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस रखना है। क्योंकि अगर बाई मिस्टेक किसी बच्चे का किसी कारण से टर्म 1 का एग्जाम छूट भी गया था, तब भी सीबीएसई कहता है कि उस बच्चे के लिए भी टर्म 2 का एग्जाम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सीबीएसई ने इस सर्कुलर में ये सब बातें क्लियरली बता दी हैं कि स्टूडेंट्स को किस हिसाब से टर्म 2 की तैयारियां शुरू कर देनी है। और हिसाब वो क्या रहेगा, हिसाब वो बहुत ज़्यादा लेवल पर जाकर के आपको टर्म 2 की तैयारियां करनी, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम वेटेज रहने वाला है, जो ज़्यादा मार्क्स आपके काउंट होने वाले हैं, वो टर्म 2 के होने वाले हैं। अभी तक भी बच्चे सेटिस्फाई थे कि टर्म 1 में अच्छे नंबर आए कुछ बच्चों के। तो ये खबर जो आज हमने डिस्कस करी है कुछ बच्चों के लिए गुड हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए बैड न्यूज़ हो सकती है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि किन के लिए अच्छी खबर थी और किन के लिए बुरी। अब तक बच्चे ये समझकर चल रहे थे कि टर्म 1 50% है और टर्म 2 50% है, और कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं टर्म 1 में, जो आपके एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन पेपर था, तो वो बच्चे काफ़ी खुश थे कि अच्छे नंबर हमारे आए हैं। अब टर्म 2 में काफ़ी कम नंबर अगर हम लेते हैं तब भी हमारी परसेंटेज जो है वो ठीक रहने वाली। लेकिन अब ऐसा सीबीएसई ने मना कर दिया कि स्टूडेंट्स ऐसा मान करके ना चलें। टर्म 2 की टर्म 1 की जो वेटेज रहने वाली है वो टर्म 2 के एग्जाम्स के बाद ही डिसाइड करी जाएगी। और टर्म 1 का आपको कोई वैलिड सर्टिफिकेट मीन्स के टर्म 1 के लिए कोई अलग से मार्कशीट भी नहीं मिलने वाली है। जो टर्म 2 के एग्जाम्स के बाद आपका मेन रिजल्ट बनेगा, उसी में एज ए स्कोर कार्ड जो है वो मार्क्स लिखे रहेंगे। मीन्स कि आपका जो मेन रिजल्ट बनने वाला है वो टर्म 2 के बाद एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 2 ही बनने वाला है। तो आज से अपनी तैयारियां शुरू कर दें और अच्छे लेवल की तैयारियां करें, सो दैट आपके टर्म 2 उस लॉस को जो है वो कवर कर सके और आपको टर्म 1 के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। इफ़ यू लाइक अवर वीडियोज़, यू कैन like, share with your friends and subscribe our channel. Thank you.